ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेट्स से एक फ्रैक्शन गिवन हो और फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है। ओके, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करें। सो गिवन फ्रैक्शन को अगर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर में इसे इस बेस पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे x की पावर 1 है, बट अगर साथ में देखें तो हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो मैं इसे IQF लिख लेता हूँ, मेन इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। ओके, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते, जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। सो ऑब्वियसली x स्क्वायर प्लस 1 है तो इसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। इसको फर्दर हम दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख। तो बहुत आसान मेथड है, किसी भी फैक्टर को चेक करना हो कि वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है या रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, सिंपली उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सो अगर मैं इस गिवन फैक्टर के डिस्क्रिमिनेंट को देखूं सो इसमें हमारे पास x वाली टर्म नहीं है, सो इट्स मीन b 0 है यहाँ, एंड 4 एंड a भी 1 है एंड c भी 1 है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट -4 आ रहा है। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट -4 आए सो इस मीन इसके कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे। सो कॉम्प्लेक्स रूट वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्चुअली इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो किसी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर को अगर हमने चेक करना हो कि वो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जस्ट हम उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है इट्स मीन वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो यहाँ पे भी जो हमारे पास फैक्टर इन्वॉल्व था इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था, सो इस बेस में मैं इसे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलता हूँ। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, वो है x स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है बट ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। बिकॉज अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो मैं इजीली इसके फैक्टर बना सकता हूँ x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सो ये फैक्टर इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मीन इसके रियल रूट एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर इस फैक्टर के लिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूँ तो b अगेन इस केस में भी 0 है, बट -4 a भी इस केस में 1 है बट c -1 है। सो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट को चेक करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो जो इस बात की गारंटी है कि इसके रियल रूट होंगे और हम रियल रूट होने की वजह से इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर की फॉर्म में। सो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, एक ये जो बिगर एक फ्रैक्शन गिवन है इसको स्मॉल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमारा टास्क है। इससे पहले कि जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमने लीनियर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को भी देखा हुआ है और इसी तरह रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को भी देखा हुआ है। सो इससे पहले की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमने लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को भी देखा हुआ है कि अगर लेट्स से डिनोमिनेटर में लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स अपीयर हो रहे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। एंड देन हमने कुछ और एग्जांपल्स में हमने लीनियर रिपीटेड को भी देखा हुआ है। सो ये इस तरह का हमारा थर्ड केस है पार्शियल फ्रैक्शन में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्चुअली ये फैक्टर इन्वॉल्व है। नोमिनेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जस्ट हम डिनोमिनेटर को देख रहे होते हैं। सो डिनोमिनेटर को हम चेक कर रहे थे। सो लेट्स से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। सो बहुत सिंपल है, हम जैसे लीनियर टर्म के लिए पहले लिखते थे अगेन यहाँ पे भी लीनियर फैक्टर के लिए सेम वही अप्रोच यूज करेंगे। सो हम फर्स्ट अननाउन एंड डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर लिख लेंगे जो कि इस वक्त x प्लस 3 है। सो बट यहाँ पे लेट्स से अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है सो x स्क्वायर प्लस 1 है। सो इसके टॉप पे एक्चुअली हम लीनियर फैक्टर लिखेंगे, हम लिखेंगे b इंटू x एंड प्लस c। सो इसके टॉप पे जो हम अननाउन कंसिडर करेंगे वो एक लीनियर टर्म होगी, या आप इस तरह भी कह सकते हैं, हम इसको एक्चुअली इस तरह लिखेंगे b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x एंड देन c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो इस तरह से याद रखना कंपैरेटिवली टफ है। सो मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी टॉप पे हम एक अननाउन लीनियर फैक्टर लिखेंगे। तो लीनियर फैक्टर का मतलब है b इसमें अननाउन है, x की पावर 1 है और c भी एक अननाउन है। सो एक अननाउन
लीनियर फैक्टर हम उसकी टॉप पे लिख लेंगे। यस, ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है। सो अब हमारा टास्क ये है कि हम जो अननोन हमारे हैं ए, बी एंड सी, ये कैलकुलेट कर लें और ये वो सूटेबल ए बी सीज होने चाहिए सच दैट मैं इसका एलसीएम परफॉर्म करूं तो लेफ्ट साइड मुझे मिले। सो जो पार्शियल फ्रैक्शन की अप्रोच में हम पहले भी करते रहे, यहाँ पे हम आके लेट्स से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ओके, सो हम जो फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है, इसे रिमूव कर रहे होते हैं और उसके लिए जो लेफ्ट साइड पे टर्म डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर में, से हम जस्ट राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। सेम इस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। सो 9x माइनस 7 एंड ये जो डिनोमिनेटर था ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर को तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे x² + 1 बचेगा। वेयर एज अगर मैं bx+c के साथ अगर देखूँ, सो ये फैक्टर यहाँ राइट पे जब मल्टीप्लाई करूँगा सो x² वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और x+3 बच जाएगी। सो इससे मुझे ये एक आइडेंटिटी मिल जाएगी जिसे मैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ रिप्रेजेंट कर लेता। सो अब अगर इसमें ए बी सी कैलकुलेट करना है तो लास्ट टर्म की तरह हम ये जो a के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, अगर इसे 0 पुट कर लें, इन अदर वर्ड अगर मैं ये जो लीनियर फैक्टर यहाँ आइडेंटिटी में अपीयर हो रहा है इसे 0 पुट कर लूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम उसी तरह ही जैसे हमने लीनियर फैक्टर्स के केस में किया था, लीनियर नॉन रिपीटेड एंड लीनियर रिपीटेड फैक्टर के केस में किया था, हम लीनियर फैक्टर को हम सिंपल 0 पुट कर लेंगे और हम इस अबव आइडेंटिटी में x की वैल्यू -3 पुट करें। तो अगर ये वैल्यू इस अबव फैक्टर में आइडेंटिटी में अगर पुट की जाए सो 9 इंटू -3 एंड -7 राइट साइड पे ये टर्म 0 हो जाएगी। सो ये लास्ट वाला फैक्टर सारा 0 हो जाएगा। सो a इंटू -3² 9 एंड +1। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें सो -3 9 27 एंड -34 एंड डिवाइडेड बाई 10 और a इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई 5। सो हमें फर्स्ट अननोन कांस्टेंट मिल गया एंड दैट इज -17/5। सो अब रिमेनिंग टू बी एंड सी कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें? सो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस करते रहे, ये एक आइडेंटिटी है। सो दिस आइडेंटिटी इज एक्चुअली ट्रू फॉर ऑल x। ओके, सो इसमें मैं x की कोई और वैल्यू भी अगर पुट करूं तो ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी और उस वैल्यू को यूज करते हुए हम b एंड c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, एक और मेथड भी है कि हम दोनों साइड पे कोफिशिएंट्स भी कंपेयर कर सकते हैं x की लाइक पावर्स को। सो यस, मैं वही अप्रोच यूज करूंगा, दोनों साइड पे इक्वेशन के लाइक्स पावर को कंपेयर कर दूंगा। सो लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 9x - 7 है, उसी जो आइडेंटिटी 2 में गिवन है उसी को मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो x² एंड +1 और यहाँ पे अगर लेट्स से मैं b को मल्टीप्लाई कर लूं सो bx जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो bx² एंड इसी तरह bx जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 3bx एंड सिमिलरली जब c x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो cx एंड c 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3c आ जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे x² वाली टर्म को कंबाइन कर लूंगा। सो 9x - 7 इज इक्वल टू ओके, x² वाली टर्म देखें तो a x² के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से मुझे मिल जाएगा a एंड plus b and all this thing into x² and जब हम इस x को कॉमन लेंगे सो 3b and plus c and into x and then a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो a and plus 3c। सो अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम दोनों साइड पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे ये 0 है और राइट साइड पे a plus b आ जाएगा। ओके, a की वैल्यू हमें नाउन है सो b की वैल्यू मैं सिंपली कैलकुलेट कर लूंगा एंड b इज 17 डिवाइडेड बाई 5। सो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर कर लूं तो मुझे c की वैल्यू भी इस तरह मिल जाएगी। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, सो लेफ्ट साइड पे 9 मिल जाएगा एंड राइट साइड पे देखें तो x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो 3b plus c है। सो c अननोन है स्टिल, सो c कैलकुलेट करना है। तो 3b को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो 9 - 3b ओके, सो 3 into 17 डिवाइडेड बाय, सो एलसीएम ले लेंगे। यस, we have LCM 5 and 45 and -3 into 17
So it is 51 and minus 6 divided by 5. Yes, so C is minus 6 divided by 5. So तीनों अननाउन हमें कैलकुलेट हो चुके हैं. सो अब हम जस्ट इन अननाउन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे. सो इससे हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने सपोजिशन की थी उसको यूज करते हुए हम गिवन फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी. सो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से हो कि अब हम अगर वेरीफाई करना चाहें कि हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है ये करेक्ट है या नहीं. सो एलसीएम अगर हम लें राइट साइड पे, सो हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है वो बननी चाहिए. सो इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन था, ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था. हमने इसे टू सिंपल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लिया है. इस तरह से हम इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.